परीक्षा लेने के लिए चली तो मन में विचार करते हुए जा रही हैं कि हम ऐसा क्या करें। स्वामी से बोल तो दिए हैं कि हमको परीक्षा लेना है, लेकिन हम ऐसा क्या करें, किसका रूप धारण करें, कैसे परीक्षा लें। मन में विचार किया, ऐसा करते हैं हम सीता का ही रूप धारण कर लेते हैं। अगर ये इष्ट देव श्री राम है तो पहचान लेंगे कि हम सीता नहीं, हम तो सती है। अगर ये श्री राम नहीं है तो सीता का नाम लेकर के हमको पुकारेंगे। महाराज, मैया सती ने आज जो है सीता मैया का रूप धारण किया और जिस रास्ते से भगवान श्री राम जा रहे थे उसी रास्ते में आगे चल करके मैया सती सीता का रूप धारण करके चलने लगे। कहा जाता है हम किसी का रूप धारण तो कर सकते हैं, रूपरेखा तो बना सकते हैं, लेकिन उसके हृदय का विचार, उनके भाव हम नहीं बदल सकते। हम आपका रूप तो बना सकते हैं, लेकिन आपके जो विचार हैं, जो भाव हैं, वो हम अपने अंदर। मैया ने, सती मैया ने सीता का रूप तो धारण कर लिया, लेकिन उनको ये मालूम नहीं कि सीता मैया राम जी की कभी आगे नहीं चली, हमेशा पीछे चला गया। महाराज, राम जी ने जब देखा और लक्ष्मण जी ने देखा तो लक्ष्मण जी बोले, भैया ये भाभी सीता नहीं, ये तो नकली भाभी है। ये सामने जा रही है सीता भाभी के रूप में, ये हमारी भाभी नहीं है, ये तो नकली भाभी है। राम जी ने कहा, भैया अनुज थोड़ा ठहरो, ये तो हमारे इष्ट देव भगवान बुद्ध बाबा भोले बाबा की धर्मपत्नी महादेवी माँ भगवती मैया सती है। महाराज, आज श्री राम जी आगे जाकर के मैया को दंडवत प्रणाम करने लगे। जब कहा, हे मैया सती, आप इस दंडक वन में अकेले क्या कर रहे हो? यहाँ इतने सारे जानवर हैं, इतने सारे पशु हैं, आपको डर नहीं लगता? हमारे भोले बाबा कहाँ हैं? जब ये कहा तो मैया को इतनी लज्जा आई कि भगवान श्री राम के सामने नजर नहीं उठा सके। कहा जाता है कि हम आप कोई भी काम करें इससे पहले सोच समझ कर करना चाहिए, बोलना चाहिए, सोच बोलने से पहले अपनी बोली को तोलना चाहिए। पहले तौलिए फिर बोलिए, और कुछ काम करने से पहले 100 बार सोचिए। महाराज, आज मैया सती सर्वसार हो गई, नेत्र बंद कर लिए। भगवान श्री राम कह रहे, मैया भोले बाबा कहाँ है? मैया तो कुछ बोली नहीं। श्री राम ने सोचा मैया को थोड़ी सी और लीला दिखा देते हैं। मैया नेत्र बंद करके खड़ी हुई है और जैसे पलक खोले, नेत्र खोले तो देखा है आगे श्री राम, बीच में जानकी, लक्ष्मण पीछे आगे रास्ते से जा रहे हैं। इधर दिशा में देखे तो इधर भी श्री राम, बीच में मैया जानकी, फिर पीछे लक्ष्मण। चारों दिशाओं में मैया आज घूम घूम के सती मैया देख रही, तो वही छवि भगवान श्री राम, मैया जानकी, लक्ष्मण की नजर आ रही। मैया समझ गई हमसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। मैंने इष्ट देव अपने स्वामी के उनके वचन नहीं माने और हमने इष्ट देव का परीक्षा ले डाली। भगवान श्री राम समझ गए मैया इस समय बहुत शर्मसार है, वहां से इतनी लीला कर करके आगे निकल जाते हैं। मैया सती ने फिर नेत्र बंद किए, फिर खोले तो देखा श्री राम सामने नहीं, तो चुपचाप कैलाश इधर भोले बाबा के पास लौटे हैं। भोले बाबा वट वृक्ष के नीचे बैठे हुए हैं, इंतजार कर रहे, सारी लीला देख रहे हैं कि मैया सती क्या कर रही है। और जैसे ही वृक्ष के नीचे जब भोले बाबा बैठे वहां पहुंची मैया, तो भोले बाबा ने दूर से पूछ दिया, देवी परीक्षा ले आई? तो मैया सती प्योर झूठ बोल गई। क्या बोली है? कछु ना परीक्षा
कीने प्रणाम तुम्हारे स्वामी कच्छ न परीक्षा गुसाई प्रणाम तुम्हारे कच्छ न परीक्षा प्रणाम तुम्हारी कच्छ न परीक्षा प्रणाम तुम्हारे स्वामी मैंने कोई परीक्षा नहीं ली है। भोले बाबा ने नेत्र बंद करके देखा कि बारिश सती जब माँ भगवती झूठ बोल सकती है तो विचार करने की बात है। आजकल तो माताएं बहनें साधारण से, हम लोग तो साधारण मनुष्य है ना, तो जब माँ भगवती झूठ बोलती है तो मनुष्य झूठ बोलते तो कोई बड़ी बात नहीं है ना, लेकिन बड़ी बात तो है भैया। हाँ, ये मत सोचना छूट नहीं दी जाती, क्योंकि मनुष्यों में भी हर व्यक्ति में भगवान का अंश होता है। हर माता में, हर मैया में माँ दुर्गा का वास होता है। हाँ महाराज, भोले बाबा ने उसी समय ये प्रण किया कि आज के बाद में मैया सती के साथ में हमारा पति पत्नी का रिश्ता, हम इनको पत्नी का जो है कभी स्थान नहीं देंगे। अब इन्होंने मेरी माँ का रूप धारण किया, क्योंकि भगवान श्री राम थे इष्ट देव, तो मैया जानकी इष्ट हुई ना। ये भोले बाबा माँ के रूप में माँ जानकी को मानते थे। सती मैया ने जब माँ जानकी का रूप लिया तो भोले बाबा ने उसी समय प्रण कर लिया कि आज के बाद में इनको अपने वामांग में स्थान नहीं देना। भोले बाबा शांति से वहां से मैया सती को लेकर के कैलाश पर्वत पर आए हैं और अटल समाधि में बैठ जाते हैं। मैया सती सोचने लगी, हमको लगता है हमसे भूल हो गई, हम झूठ बोले हैं स्वामी से, इसलिए रुष्ट होकर के अटल समाधि में बैठ जाते हैं। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, 87,000 वर्ष बीत गए। बीते संबत सहत 87 तजी समाधि शंभु अविनाशी। बीते संबत सहत 87 तजी समाधि शंभु अविनाशी। बीते संबत सहत 87 तजी समाधि अविनाशी। बीते संबत सहत 87 तजी समाधि शंभु अविनाशी। राम नाम प्रभु सुमिरन लागे। राम नाम प्रभु जैसे ही समाधि से बाहर आए हैं, भगवान श्री राम के नाम की माला जाप करने लगे। मैया सती को मालूम हुआ कि हमारे स्वामी अटल समाधि से बाहर आए। सूचना सुनते ही मैया दौड़ी दौड़ी आई, भोले बाबा की चरण पकड़ करके जोर जोर से स्तुति करने लगी। स्वामी हमको क्षमा करना, हम नादान थे, हम आपसे झूठ बोल दिए। भोले बाबा ने कहा, देवी
87,000 वर्ष बीत गए, अभी तक उस बात को लेकर के बैठी हो। हम तो भूल गए, हमको तो याद भी नहीं। आज मैया चरण पकड़ के बैठी, भोले बाबा ने दोनों हाथों से उठा करके सन्मुख आसन दिया। सामने वामांग में नहीं दिया, पत्नी का स्थान कहाँ होता है? वामांग में होता है ना, वामांग में नहीं दिया, सन्मुख स्थान दिया और बोले देवी मैं तो भूल गया, तुम भी भूल जाओ। इतना कह करके भोले बाबा श्री राम की कथा सुनाने लगे। और जब राम जी की कथा सुनाने लगे, मैया का मन फिर से नहीं लगा। उसी समय देखा है आकाश मंडल में जहाज जा रहे हैं, देवता बैठ करके जहाज पर, बड़े बड़े जहाज जा रहे हैं आज की भाषा में। और उस समय की भाषा है विमान, विमान थे ना, तो विमानों पर बैठ बैठ के देवी देवता सज धज कर जा रहे हैं। कहाँ? दक्ष प्रजापति के यहाँ। ये जो सती मैया है, ये दक्ष प्रजापति की बेटी थी। भोले बाबा कथा से बड़ पान करा रहे, लेकिन उनका कथा में मन नहीं लग रहा। वो देख रही क्या बात है, इतने सज धज के इतने सारे जहाज जा रहे हैं। तभी तक नारद जी आ जाते हैं कि श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, नारायण नारायण हरि हरि, नारायण नारायण करते हुए नारद मुनि जी आ जाते हैं। तो नारद जी को जब देखा तो सती मैया कथा से उड़कर खड़ी हो गई। लाला, अभी नारद जी ने प्रणाम भी नहीं कर पाया मैया को। मैया पहले ही बोल पड़ी, लाला तुमको मालूम है का? जी बताओ, ये जो विमान है, ये जहाज जो जा रहे हैं सज धज कर, लोग वहाँ कहाँ जा रहे हैं, पता है कुछ? तो भोले बाबा ने कहा, देवी ये तो हमसे भी पूछ सकती थी, लाला से क्यों पूछ रहे हो? नारद जी ने कहा, मैया ये जो देवी देवता जो सज धज के जा रहे हैं नए नए वस्त्र पहनकर, ये आपके पिता दक्ष प्रजापति के यहाँ पर जा रहे हैं। बोले हाँ, हमारे पिताजी के यहाँ? स्वामी, भोले बाबा से बोले, स्वामी आपकी आज्ञा हो तो मैं भी जाना चाहूँगी, चलो हम भी चलते हैं। भोले बाबा ने कहा, सुनो देवी, जहाँ पर हमारा मान सम्मान ना हो, ना बुलाया गया हो, वहाँ हमको नहीं जाना चाहिए। मैया सती ने कहा, स्वामी मैंने सुना है कि 4 जगह तो बिना बुलाए जाना चाहिए। बोले कौन कौन से? पिता के घर, मित्र के घर, पति के घर, गुरु के घर। यहाँ से अगर निमंत्रण ना भी आए तो भी जाना चाहिए। बोले बाबा ने कहा, सुनो जाना चाहिए, लेकिन जहाँ पर हमारा मान सम्मान ना हो उस जगह हमको आओ नहीं, आदरी नहीं, नैनन नहीं स्नेह, तुलसी वहाँ मत जाइए, चाहे कंचनवर से मेघ। आओ नहीं, आदरी नहीं, नैनन नहीं स्नेह। तुलसी जी कहते हैं, तुलसी महाराज हमारे, जिस जगह पर सम्मान ना हो, चाहे वहाँ कितनी भी धन की वर्षा होती हो, कंचन वर्षे मेघ। कंचन माने होते हैं धन, सोना चांदी, कितनी भी बरसात होती हो, अगर वहाँ पर आपका सम्मान नहीं है, वहाँ पर नहीं जाना चाहिए। मैया सती नहीं मानी, क्रोध में होकर के चल पड़ी, जिद करने लगी, स्वामी आप जाओ मत जाओ, लेकिन मैं अवश्य जाऊंगी। भोले बाबा ने देखा है कि सती जी मानने वाली नहीं है, तो 2 गढ़ों को साथ में भेज दिया। आज मैया सती अपने मायके में जब पहुंची है तो देखा है सबसे पहले पिता मिले, तो पिता ने मुंह फेर लिया
बेटी को प्रेम नहीं किया, ना बोलने ना चाले, कुछ नहीं, देखते ही वो फेर लिया। बहनें मिली तो लेकिन हर्ष के साथ में बड़े एकदम हंसी मजाक करते, कहते ना जैसे हम आप मायके में जाते हैं, अगर आपका कोई रस करने वाला हो, रस माने कोई आपका जैसे कहते ना सम्मान ना हो करके अपमान, जैसे कुछ ज्यादा कोई हंसी करे, एक हंसना होता है एक भाव का, एक हंसना होता है किसी को अपमान करने का। तो बहन बड़ी खिलखिला के हंस रही है, क्या बात है, इसको तो बुलाया भी नहीं, देखो सती कैसे बिना बुलाए आ गई, हंसती बहुत ज्यादा हंस रही है और गले मिल रही है। सती जी को धीरे धीरे अपने पति की स्वामी की बात याद आने लगी कि हमको बहुत रोका स्वामी ने कि वहाँ मत जाइए, लेकिन मैंने उनकी बात नहीं मानी। महाराज कहा जाता मायके में सारे दुश्मन बन जाए, सबके भाव विचार बदल जाए, लेकिन एक रिश्ता ऐसा है कि कितना भी आप गलत काम करो, कितनी भी गलतियां करो,